हेलो 10th क्लास। बेटा आई होप आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां अच्छी से हो रही होंगी। मैथ्स, साइंस और एसएसटी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, बट जो हिंदी है उसको भी आपको समय देना पड़ेगा। 15-20 मिनट तो आप वीडियो देख ही सकते हैं, और क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम मेहनत में अधिक अंक दिलवा सकता है, तो इसको भी टाइम दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि 2 दिन पहले हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे। काफ़ी सारा पाठ्यक्रम, काफ़ी सारा सिलेबस है इसमें भी, तो वो 2 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हर विषय अभ्यास मांगता है, हर सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट पद पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए। देखिए, हरि यानी श्री कृष्ण। अब वो श्री कृष्ण पर आरोप लगा रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो जाकर राजनीति पढ़ ली है, राजनीतिक के जो ग्रंथ हैं वो पढ़ ली है मथुरा में जाके। अब वो पक्के राजनेता बन गए हैं, राजा बन गए हैं। पहले क्या परंपरा थी, अभी भी कुछ देशों में होगी, कि जो भी व्यक्ति किसी राजा का वध करता था तो उस राज्य का वो राजा बन जाता था। अब उन्होंने कंस का वध किया था, तो अब उनकी जगह राजा कौन बने? कृष्ण बन गए। वहाँ की जिम्मेदारियाँ उन्होंने संभाल ली, मथुरा में रहने लगे। गोकुल आने का उनको समय नहीं मिलता था। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, हरि ने वहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली है, समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर शब्द जो आया है, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, भ्रमर का भी अर्थ होता है भंवरा। ठीक है, यहाँ मधुकर जो शब्द आया है वो उद्धव के लिए आया है। जिस प्रकार जो भंवरा होता है, क्यों आया है उद्धव के लिए? जो भंवरा होता है वो हर एक कली पर बैठता है, फूल पर बैठता है। तो इसी प्रकार जो उद्धव थे वो हर एक गोपी के पास जाकर उनको समझा रहे थे, इसलिए उनकी तुलना भंवरे से की गई है, भ्रमर से की गई है। अब ये कह रहे हैं समुझी बात कहत। अब तुम्हारे उद्धव को कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने की बात, जब तुम समाचार लेकर आए श्री कृष्ण के, योग का संदेश लेकर आए, अब हम समझ पा रहे हैं। समाचार सब पाए, अब हम सारे समाचार समझ गए हैं। अब आप उनके समाचार लेकर हमारे पास आए हो, हमारे समाचार लेकर उनके पास जाओगे। बस उन्हें हमारे पास आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो राजा होता है, जो राजनेता होता है, वो हमेशा उसी तरह के कार्य करता है जिसमें उसका लाभ हो। वो हमसे मिलने क्यों आएंगे? हमसे मिलने में उनका क्या लाभ? एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही इतने चालाक थे। ठीक है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ठीक, अब वहाँ जाकर और गुरु ग्रंथ पढ़ लिए और राजनीति के शास्त्र पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो, हम समझ गए हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो बुद्धि और भी बढ़ गई है। योग संदेश पढ़ाए, तो वो योग के संदेश हमें पढ़ाने के लिए तुमको भेज दिया है। इतने बुद्धिमान वो हो गए हैं कि मेरे जाए बिना काम चल जाएगा, और तुम जाओ उनको योग संदेश पढ़ा दो। उद्धव भले लोग आगे के। अब उद्धव को कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के इस शब्द का अर्थ है पहले के, जो पुराने लोग थे उनका कैसा व्यवहार था? परहित, यानी पराये हित के लिए, पराये लोगों के लाभ के लिए डोलत धाय, इधर उधर डोलते फिरते थे, भाग दौड़ करते थे। ठीक है, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो केवल अपना लाभ देख रहे हैं, हमारा नहीं देख रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए। अब वो कह रही है कि अब हमने फैसला कर लिया है कि हमें अपना मन, अपना हृदय वापस चाहिए। चलत जो होते चुराए, जो चलते समय उन्होंने हमारा हृदय चुरा लिया था ना, वो अब हमें वापस चाहिए, हम वापस पाना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन का अर्थ है अपनों पर। ते क्यों अनीति, अन्याय कर रहे हैं, वो अपनों पर क्यों अन्याय कर रहे हैं? जो और अनीति छुड़ाए। ऐसा व्यक्ति अन्याय कर रहा है जिसने औरों को अन्याय से छुड़ाया है, लोगों को अनीति से बचाया है, आज वही व्यक्ति हम पर अन्याय कर रहा है। राजधर्म तो यह सूरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि राजधर्म तो ये कहता है, गोपियों कह रही हैं सूरदास जी के माध्यम से कि राजधर्म तो यही कहता है, जो प्रजा ने जाहि सताए।
अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को नहीं सताता। इसमें आपके सिलेबस का या उससे अलग कोई अलंकार नहीं है, सो मैंने इसलिए आपको यहाँ पर अलंकार नहीं बताए हैं आज। लेकिन इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं? एक तो राजनीति का क्वेश्चन आ सकता है, कृष्ण को राजनेता क्यों कहा है? ठीक है, गोपियाँ समझती हैं कि वो अपने हित की बात कर रहे हैं, प्रजा के हित की नहीं। ठीक है, वो हमसे मिलने का वादा करके गए थे कि मैं आऊँगा, अब उस वादे को भूल गए हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, क्या आप वर्तमान समय में ये बात सही साबित होती है? आपको इससे सहमत होना है कि हाँ सही साबित होती है। आज के समय में भी जब चुनाव आते हैं, राजनेता बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर राजनीति में जीतने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद उन वादों को भूल जाते हैं। ओके, उसके बाद जो गोपियाँ हैं वो अपना मन वापस पाने की बात क्यों करती हैं? क्योंकि कृष्ण उनसे मिलने नहीं आए, राजनीति में व्यस्त हो गए। और जो योग के संदेश हैं वो उद्धव के हाथ हमारे पास भिजवा दिए हैं, उद्धव के द्वारा भिजवा दिए गए हैं योग संदेश, जिनमें गोपियों की कोई भी रुचि नहीं है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजधर्म क्या कहता है? एक राजा का धर्म क्या होता है? एक राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा को कभी दुखी नहीं करता, वो अपने हित के बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में ही सोचता है। आई होप आपको लास्ट स्टैंजा समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम कल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा पढ़ेंगे, तो उसके लिए वेट करिए मेरी वीडियो का। और जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।